नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ दार्जिलिङ टेलिभिजनमा। तपाईहरुको साथमा छु म शिवानी छेत्री र एउटा नयाँ विषय लिएर तपाईहरुको समक्षमा आइपुगेकी छु जो तपाईहरुको निम्ति एकदमै लाभदायक रहनेछ। र अहिले चाहिँ भने म यश्रीको फर्स्ट फ्लोरमा छु जहाँनिर केयर आई क्लिनिक रहेको छ र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सोमनाथ चक्रवर्तीज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ रेटिना सर्जन र उहाँसँग हामी एउटा नयाँ टेक्नोलोजी विषयमा बात मार्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ टेक्नोलोजी रहेको छ ओसिटी र उहाँसँग हामी यसको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू। जो नया टेक्नोलॉजी आया है अभी अभी इधर ओसीटी में, ओसीटी नाम करके, तो इसके बारे में जो बताइए ना सर, ये क्या है, इससे क्या फायदा होता है? तो थैंक यू शिवानी। और देखिए, जैसे आपके सारे दर्शकों को सीटी स्कैन के बारे में तो पता ही होगा। जैसे हम लोग ब्रेन में कुछ खराबी है कि नहीं, या फिर हमारा किडनी ठीक है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ एक्सरे के सहायता से हम बॉडी के अंदर सब ठीक चल रहा है कि नहीं, बिना बॉडी को काटे पता लगा सकते हैं। उसी तरह ओसीटी आँख को किया जाता है। अब ये ओसीटी में ओ जो है ऑप्टिकल के लिए स्टैंड करता है। तो मतलब ऑप्टिकल सीटी स्कैन। ऑप्टिकल माने यहाँ पे आँख का स्कैन करने के लिए हम लोग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरे का नहीं। यही पता लगाने के लिए कि आँख के अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उससे फ़ायदा क्या है, जैसे सोचिए आपका बिना आँख में कितना अच्छा हेल्थ है या कितना अच्छा दिखेगा, ये जैसे आँख का पावर वगैरह पे डिपेंड करता है। उसी तरह आँख का रेटिना ठीक है कि नहीं, आँख का अंदर का नस ठीक है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आँख का रोशनी ठीक रहेगा कि नहीं। तो बिना कोई आँख को टच किए, बिना कोई आँख को कट किए, एक ओसीटी स्कैन से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आँख के अंदर आँख का नर्व, आँख का रेटिना ये सब ठीक है कि नहीं। त दर्शकवृन्द है, यो ओसिटी नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ भन्न चाहन्छु है। सिलगढीसम्म मात्र यो टेक्नोलोजी आएको थियो भने हाम्रो दार्जिलिङमा पनि यो टेक्नोलोजी भित्रिएको छ है, जहाँनिर केयर आई क्लिनिक सेन्टर, जहाँ रेटिना सम्बन्धी धेरै जाँच पडतालहरू हुने गर्थ्यो भने अहिले यो नयाँ टेक्नोलोजीले हामीलाई धेरै फाइदा पुग्नेछ भन्न चाहन्छु दर्शकवृन्दलाई। तपाईँहरू पनि यहाँ आएर यसको सल्लाह परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। तो सर कितना टाइम लगेगा इसमें चेक होने पर? जी शिवानी, ओसीटी बहुत फास्ट हो जाता है। ओसीटी में 1% का आँख का पर्दा या नस ठीक है कि नहीं पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकेंड लगता है। तो एक बार, और इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है क्योंकि आपको कोई सुई नहीं चुभाया जाएगा, आपको कोई टच नहीं किया जाएगा। सिर्फ जैसे हम लोग कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं उसी तरह आपको आपका सिर को एक जगह बिठा के 3-4 सेकेंड में एक फ़ोटो लिया जाएगा और उसी में आपका पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। सर जो होता है, जो रेटिना के अंदर जो पानी जमा वो भी, हाँ, तो ओसीटी में क्या क्या पता चलता है। तो जैसे सोचिए किसी का मोतियाबिंद ऑपरेशन होना है, वो बेचारा मोतियाबिंद ऑपरेशन करा लिया, अच्छा लेंस लगा लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका रोशनी ठीक से नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? तब डॉक्टर देख के बताता है कि देखिए आपका मोतियाबिंद ज़्यादा था, इसीलिए पर्दा कैसा है पता नहीं चला। लेकिन अब हम लोग ऑपरेशन के बाद देख रहे हैं कि आपका पर्दे में पानी जमा हुआ है या खून है, या आपका आँख का जो नस है, जो ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो कमज़ोर है। ओसीटी होने से फ़ायदा क्या है, ऑपरेशन के पहले ही अगर मोतियाबिंद बिल्कुल पक नहीं गया हो, क्योंकि एकदम पक गया है तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर वो एकदम पक नहीं गया हो तो डॉक्टर साहब ये 2-3 सेकेंड का टेस्ट करके आपको ऑपरेशन से पहले ही बता पाएंगे कि क्या आपका पर्दा ठीक है, क्या आपका नस ठीक है। क्योंकि अगर पर्दा नस ठीक है तब तो आप अच्छा लेंस लगा के अच्छा लाइट भी आपको आ जाएगा। लेकिन सोचिए अगर आपका पर्दे में कुछ डिफेक्ट है या नस में कोई डिफेक्ट है, तब फिर अलग बात हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, गारंटी जो है ऑपरेशन से सक्सेस मिलेगा, मेरा लाइट अच्छा आएगा, इसका जो गारंटी डॉक्टर दे रहा है और श्योरिटी के साथ डॉक्टर दे सकते हैं। फिर जैसे आपने पूछा कि पर्दे में कभी पानी जम जाता है, तो ये बात सच है कि जैसे मोतियाबिंद सिर्फ अगर किसी को हो तो उसमें एडवांटेज क्या है कि सोचिए मुझे मोतियाबिंद है और कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अगर 2 साल रुक के भी घर में बाद में भी 2 साल बाद भी ऑपरेशन कराऊं तो मेरा पूरा लाइट आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा रेटिना में सोचिए पानी जम गया हो, जैसे शुगर से होता है, या मेरा आँख में काला मोतिया जिसे बोलते हैं ग्लूकोमा हो, उसमें अगर मैं 2 महीना भी घर में एक्स्ट्रा बैठ जाऊँ तो मेरा आँख परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। क्योंकि रेटिना और ग्लूकोमा की बीमारी जहाँ होता है
रेटिना में जैसे रेटिना खराब होता है, ग्लूकोमा में आंख का नस खराब होता है, ये बदल नहीं सकते। मोतियाबिंद में क्या है, जो लेंस खराब हो रहा है उसको हम बदल सकते हैं, आंख में दोबारा नया लेंस लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोतियाबिंद जैसा रेटिना ग्लूकोमा का इलाज नहीं है, तो इसीलिए जितना जल्दी बीमारी पकड़ में आएगा उतना अच्छा है। तो जिसको भी अगर पता लगाना हो कि मेरा रेटिना ठीक है कि नहीं या मेरा ग्लूकोमा है कि नहीं, आज केयर आई क्लिनिक में आके वो लोग ये 2-3 सेकंड का टेस्ट कर के आराम से पता लगा सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि किसको आना चाहिए, तो एटलीस्ट जिसको रिस्क ज़्यादा है, जैसे सोचिए किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो हम लोग जानते हैं कि हर डायबिटिक पेशेंट का रेटिना में बीमारी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो हर डायबिटिक पेशेंट जाके सिलीगुड़ी में तो रेटिना चेक नहीं करा सकता, लेकिन वो आराम से यहाँ पे आके एक ओसीटी करा सकता है, जिससे उसको क्लियरली पता चल जाएगा उसका रेटिना ठीक है कि नहीं। अगर रेटिना ठीक है तो वो भी रिलैक्स हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ और प्रॉब्लम क्या होता है कि रेटिना या ग्लूकोमा का प्रॉब्लम में अगर आप वेट करेंगे कि मुझे तो अच्छा दिख रहा है, प्रॉब्लम होगा तब चेक कराऊंगा, और वेट करते करते अगर प्रॉब्लम बढ़ गया और लाइट कम हो गया, तो फिर उस लाइट को वापस नहीं ला सकता कोई डॉक्टर। यानी कि पहले में ही पकड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये टेस्ट होने से एडवांटेज ये है कि आपको अब सिलीगुड़ी जाके टेस्ट नहीं कराना है, घर के पास में ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ग्लूकोमा होने का कोई खतरा है, जैसे आपके घर में ग्लूकोमा किसी को है, या अगर आपको डायबिटीज़ है और रेटिना होने का खतरा है, या फिर आपको कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद, अब ऑपरेशन कराना चाहते हो लेकिन श्योर होना चाहते हो कि ऑपरेशन से सक्सेस होगा कि नहीं, आप ये ओसीटी करके ये सब चीज़ों का बारे में पता लगा सकते हैं। दर्शकवृन्द, हामीले जसरी है स्क्यानिङ गरेर आफ्नो शरीरभित्रको कतिवटा बिमारीहरू चाल पाउँछौँ भने त्यसरी नै है आफ्नो आँखा सम्बन्धी ओसिटी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि जान्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो आँखामा के प्रब्लम भइरहेको छ है। र यो ओसिटी गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ आँखा सम्बन्धी तपाईँहरूलाई पीडाइरहेको छ रोगले है, त्यो भने चाहिँ तपाईँहरू यो ओसिटी गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सर, ये रिपोर्ट जब ओसिटी करने के बाद रिपोर्ट कितनी देर तक आएगा सर? ओसीटी में क्या होता है, एक फोटो आ जाता है तुरंत, वो फोटो देख के डॉक्टर्स जो हैं, जैसे डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर लामा हैं, उनको क्लियरली तभी आइडिया लग जाएगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। क्योंकि वो फोटो इतना क्लियर और इतना सुंदर आता है कि नॉर्मल माने जो रोज ओसीटी कर रहा है, जैसे सोचिए हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं जिनको, जो सिस्टर ओसीटी रोज कर रहा है ना, वो भी 2-3 महीने में समझ जाएगा कि इसमें नॉर्मल है कि नहीं है। क्योंकि उस रिपोर्ट में ही अगर कोई जगह पे एबनॉर्मल है तो मशीन ही बता देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है, ये तो आपको तुरंत ही स्कैन करके पता चल जाएगा। अगर एबनॉर्मल है तो वो क्या एबनॉर्मलिटी है, उसके लिए आपको ग्लूकोमा का स्पेशलिस्ट या रेटिना का स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकता है। देखिए बेनिफिट क्या है, सोचिए मैं यहाँ पे हर महीने आ रहा हूँ, मैं रेटिना देखने यहाँ पे आ रहा था। अब सोचिए मैंने किसी रेटिना पेशेंट का रेटिना बीमारी पकड़ा, मैं उसको सिलीगुड़ी में बोला कि आप आ जाइए सिलीगुड़ी और आके इलाज करा लीजिए। उसने इलाज कराने एक बार वो सोचिए सिलीगुड़ी गया, अब उसका इलाज से सक्सेस हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअली ओसीटी से पता चल जाता है। तो इससे पहले क्या था कि उसका बीमारी हम यहाँ पे आके डायग्नोस कर लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए सिलीगुड़ी बुला लिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं वो पता लगाने के लिए उसको फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, अब वो यहाँ पे ओसीटी करा के मुझे इधर ही दिखा सकता है, तो मैं बिना वो सिलीगुड़ी गए मैं यहाँ पे उसको आके देख के बता पाऊंगा कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ या फिर और ट्रीटमेंट की जरूरत है या क्या है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ट्रीटमेंट के लिए उधर सिलीगुड़ी, क्योंकि रेटिना ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेटिना ट्रीटमेंट में बहुत अलग मशीन्स लगते हैं, उसमें अलग दवाएं लगते हैं, वो हर जगह नहीं हो सकता क्योंकि ट्रीटमेंट अलग बात हो गया। लेकिन फायदा ये है कि ओसीटी होने से बीमारी जल्दी पकड़ में आएगा। और जो चीज़ हम लोग बार बार बोलते हैं कि देखिए रेटिना का बीमारी, ग्लूकोमा का बीमारी, ये घर में आग लगने जैसा है। तो जितना जल्दी पता चल जाएगा कि घर में आग लग गया है, उतना जल्दी हम आग को बुझा देंगे, घर बच जाएगा। और जितना देर से पता चलेगा उसके बाद हम कितना भी ट्राई करें, घर तो थोड़ा जल ही जाएगा। तो इसीलिए रेटिना का बीमारी, ग्लूकोमा का बीमारी जल्दी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओसीटी मशीन दुनिया भर में सबसे अच्छा मशीन है इन बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए। और रेटिना और ग्लूकोमा का बीमारी तो देखिए सब जगह हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज सब जगह हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ दार्जिलिंग में नहीं हो रहा होगा। अब क्या फ़ायदा हुआ कि दार्जिलिंग का कोई भी इंसान बिना कहीं और गए
सीधा KRI क्लिनिक में आके OCT करके वो पता लगा सकता है कि उसको रेटिना या ग्लूकोमा का बीमारी हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, फिर 1 साल तक आप रिलैक्स। अगर हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर दिखा लीजिए, फिर उसका ट्रिटमेंट डॉक्टर ही बता देगा। त दर्शकवृन्द है हामीले ओसिटी गर्नको निम्ति सिलगढी या त सिलगढीदेखि अन्य ठाउँहरूमा हामी जान पर्थ्यो भने है यहाँनिर KRI क्लिनिकले चाहिँ यहाँनिर यो फाइदा गरिदिनु भएको छ कि हामीले ओसिटी यहीँ आएर है हाम्रो दार्जिलिङमा नै गर्न सक्छौँ। जो सानो एउटा कुराको लागि पनि हामी सिलगढी जानु पर्थ्यो भने यो चाहिँ हामीले यसको फाइदा चाहिँ हामीले दार्जिलिङमै बसेर यहाँनिर लिन सक्नेछौँ। तो जाते जाते दार्जिलिङ के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं OCT के बारे में? देखिए, मेन बात क्या है कि आंखों का जो बीमारी है ना, सिर्फ मोतियाबिंद और चश्मे का ही बीमारी होता है ऐसा मत सोचिए। सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या हो रहा है? सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये हो रहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटीज फैल रहा है। तो डायबिटीज में क्या होता है, हर डायबिटिक पेशेंट को अगर आप लेंगे एक वक्त के बाद उसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे कि उसका किडनी खराब हो सकता है, उसके हाथ पैर में झुंझुनाहट हो सकता है। उसी तरह आंख में रेटिना यानी आंख का पर्दा बिगड़ सकता है। इसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये बीमारी इसलिए डेंजरस है क्योंकि मोतियाबिंद में क्या होता है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको सिर्फ मोतियाबिंद है, आप कोई भी अच्छा कैटरेक्ट डॉक्टर से लेंस लगा लेंगे, आपका पूरा लाइट वापस पहले जैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका रेटिना बिगड़ गया है तो आप इधर उधर, चाहे वो नेपाल गए, नेपाल जाके, चेन्नई जाके, सिलीगुड़ी जाके, बेंगलोर जाके, कहीं भी आप जाइए, अगर लेट हो गया ना तो फिर आपका लाइट पूरा आएगा नहीं। आपका पैसा खराब होगा, टाइम खराब होगा, लेकिन पहले जैसा लाइट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर रेटिना को बदल नहीं सकते। इसीलिए जो भी रेटिना का बीमारी जिसको हो सकता है, उसको जितना जल्दी पकड़ में आएगा कि भाई तुमको रेटिना का प्रॉब्लम होने लगा है, उसका उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना उसका आंख बच जाएगा। इसीलिए जिनको रेटिना का बीमारी हो सकता है, जैसे जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइनस पावर है, या घर में किसी और को डायबिटीज रेटिना का प्रॉब्लम था, ऐसे लोगों के लिए ये OCT मशीन दार्जिलिंग में आना ये बहुत खुशी की बात है। क्यों? अब उनको कहीं इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा। वो लोग थोड़ा साल में कभी भी 6 महीने में एक बार या साल में एक बार टाइम निकाल के KRI क्लिनिक में आके एक OCT स्कैन कर लेंगे तो उनको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि उनका रेटिना ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अगर गड़बड़ होने लगा है तुरंत डॉक्टर दिखा लीजिए, डॉक्टर फिर आपका आंख का रोशनी को बचा देगा। तो दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सोमनाथ चक्रवर्तीज्यू, रेटिना सर्जन हुनुहुन्छ उहाँ है, र उहाँले जुन चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी OCT को बारेमा हामीलाई बताउनु भयो। यो हाम्रो निम्ति एकदमै लाभदायक रहेको छ, किनभने हामीले है आजभोलि आफ्नो शरीरलाई लिएर धेरै कन्सियस हुने गर्छौँ। झन् हामीले देख्ने आँखालाई लिएर त किन नै कन्सियस नहुनु र है, र आएर सबैजनाले आफ्नो आँखालाई है एकपल्ट यो OCT जुन चाहिँ छ नयाँ टेक्नोलोजी है, यसको तपाईँहरूले फाइदा उठाइदिनुहोस्, आफ्नो आँखालाई पनि तपाईँहरूले है ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यसरी नै हामीलाई यति राम्रो विषयमा कुरा गरिदिनु भयो र डक्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।